नमस्कार साथियों। तो हम लोग बीपीएससी के पॉलिटी का पीवाईक्यू देख रहे थे। अगर आप लोग एईडीओ दे रहे हैं, टीआरई 4 दे रहे हैं या 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं तो इसको देख के तैयारी कर सकते हैं और कितना डेप्थ तक क्वेश्चन जा सकता है उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बिना कुछ समय गवाए हुए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 आचार आदेशों को किस नाम से, तो इसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता था। मौलिक कर्तव्य के बारे में और बता देते हैं। यह आर्टिकल 51 क में है, 51 क में। ठीक है, 10 जो आर्टिकल था वो 51 क में, वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। एक आर्टिकल 86 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आया था। अब देखिए, इसी से क्वेश्चन लगभग डिराइव्ड होंगे, इतना टॉपिक से ही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा, अभी बताए 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये डीपीएसपी में है। ठीक है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य में है। ठीक है, आगे हम लोग अगला टॉपिक हम लोग का राष्ट्रपति है। देखिए, ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ठीक पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जो है वो कौन सा है। तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति है, एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, जबकि विधायिका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री है। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति जो निहित है वो राष्ट्रपति में है। कहीं भी हम बाहर कोई संधि करते हैं तो राष्ट्रपति का साइन होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है। क्या संसद में बैठता है? बिल्कुल नहीं। संसद में वोट दे सकता है? नहीं। संसद का हिस्सा, ये भी गलत है। संसद का हिस्सा होता है। संसद जो बनता है वो लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के से बनता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर, तीनों सेना के जो सबसे टॉप कमांडर होंगे वो भारत के राष्ट्रपति होंगे। सबसे सुप्रीम कमांडर, अगर युद्ध की घोषणा होगा तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है? कितनी ही बार? देखिए, जबकि यूएसए में है 2 बार के लिए पात्र है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी पगला बना है ना, पगलवा, वो इस बार जाएगा तो अब नहीं आएगा। ठीक है, 2 बार ही है। यह आर्टिकल 57 में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो निर्वाचक मंडल में जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा प्लस यूटी। यूटी में अभी कौन सा है? दिल्ली, साथ में पुडुचेरी। ठीक है, यहाँ के जो हैं वो निर्वाचित सदस्य, ना कि जो जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य आते हैं, ये शामिल नहीं होंगे। ठीक है, जिनका नॉमिनेशन हुआ है। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। अगले राष्ट्रपति के चुनाव में जे एंड के को भी जोड़ दिया जाएगा यूटी के तहत। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। बिल्कुल नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल हस्तांतरीय, बिल्कुल, आनुपातिक मतदान, बिल्कुल, दोनों सही है। ठीक है, बी और सी दोनों सही है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को केवल सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जा सकता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 71 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो देखिए, निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन क्या जब महाभियोग लाया जाएगा तो महाभियोग तो संसद में लाया जाता है, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, तो राज्य विधानसभा शामिल नहीं होगी, इसे ध्यान में रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद जो है, एक सेकंड, संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। बिल्कुल, अपने राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, देखिए आइए, आर्टिकल 61 में है, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है।
एक बार जब मोहम्मद हिदायतुल्लाह बन भी चुके हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है, तब क्या होगा? तब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा संसद द्वारा हटाया जा सकता है विशेष बहुमत से पारित करके, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों किस में निहित होता है? देखिए, केंद्र सरकार का जो भी शक्ति होगा वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ये गलत बात है। राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति का, ये राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, राज्यपाल का अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, बिल्कुल कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, बिल्कुल कर सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा करे, बिल्कुल कर सकता है, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना ये संसद कानून पारित करके हटाएगी ना 124 के फोर में। ये इस बार पूछा भी जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे जस्टिस यशवंत वर्मा, देखिए कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि दिक्कत हुई तो है, तो इन पर जो है महाभियोग प्रक्रिया लाया गया था, तो ये इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिए थे आर्टिकल 124(4) के तहत, ठीक है। 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल भारतीय गणतंत्र की किम्मा राष्ट्रपति, मतलब कौन सा राष्ट्रपति? तो ये 12वां राष्ट्रपति थी, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से आते हैं? तो ये बिहार के सिवान जिले से आते हैं, ठीक है। सिवान जिला में जीरादेई गांव है, यहाँ से आते हैं, जीरादेई गांव से, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये बिहार से थे, अभी बताया, जो सिवान के जीरादेई गांव से आते थे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह दोनों संसद के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब यह अधिनियम बन जाता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, उपराष्ट्रपति का देख लेते हैं। आज के वीडियो में उपराष्ट्रपति का टॉपिक देख लेते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो देखिए, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है, राष्ट्रपति जैसे है, ठीक, उपराष्ट्रपति, सॉरी, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन सा होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं भारतीय उपराष्ट्रपति। देखिए, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, कौन सा कथन औसत है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, बिल्कुल। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य, इसमें क्या है कि जो निर्वाचित प्लस जो है वो मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होंगे, ठीक है। इसके वोटिंग में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाता है। 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने वोट पड़े थे? अब ये नहीं पूछेगा। 17वें उपराष्ट्रपति के लिए देख लीजिएगा, जो सीपी राधाकृष्णन हैं और विपक्ष के थे, जो कितना वोट किनके लिए था और निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किस नंबर के थे? तो 12वां। अभी देखिए, अभी जो सीपी राधाकृष्णन है ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, हो सकता है पूछ दे। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो ये केंद्रीय सरकार का प्रमुख है प्रधानमंत्री, ठीक है। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होता है तो लोकसभा का सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य भी, जैसे मनमोहन सिंह हो गया, ये सब राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। इंदिरा गांधी फर्स्ट टाइम में राज्यसभा के सदस्य थी। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो है, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पूरा मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। संघीय मंत्री के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी, देखिए अभी बताया था ना, जो केवल लोकसभा के प्रति, ठीक है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति नहीं होता है, बीपीएससी इसको डिलीट कर दिया था, लोकसभा के प्रति केवल होता है, ठीक है, उत्तरदायी। आर्टिकल 75(3) के अनुसार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन रह के, ठीक है, कार्य करती है। आगे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%? तो देखिए, ये 91वां संविधान संशोधन में द्वारा लाया गया था। बीपीएससी इसको 2 से 3 बार पूछा है, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा।
हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय किसको सौंपा गया है? तो उस वक्त स्मृति ईरानी को शायद सौंपा गया था, जिस वक्त ये बीपीएससी हुआ था। अभी अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, ये बात बताइएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। किरण रिजिजू हैं वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में भी वही है, क्योंकि मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं हुआ है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन सा होता है? तो ये मंत्रिमंडल सचिव सबसे ऊपरी अधिकारी होता है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली है, ये नीति क्रियान्वयन के स्तर पर है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से आगे की चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोगों का कोई भी सजेशन हो, कुछ और क्वेरी हो, या तैयारी कैसे किया जाए, तैयारी में और क्या किया जाए, तो कमेंट करिएगा। हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, समय मिलने के साथ ही रिप्लाई कर देंगे या वीडियो में रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।